Assalamu alaikum. Welcome, dear students, in the class of Computer Science first year. Today we will discuss lecture number 12. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या रीड आउट किया। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो था हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 4 हमने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से किया था। उसमें हमने देखा था यूजेस ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैच कैम के बारे में देखा, कंप्यूटर सिमुलाइजेशन क्या होता है, उसके अलावा ई कॉमर्स और उसके डेली लाइफ के अंदर जो है वो क्या क्या इस्तेमालात जो हैं हमने उसके बारे में जो था वो हमने रीड आउट किया था। उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं टुडे एजेंडा कि आज जो है हमने क्या पढ़ना है। उसमें चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सा रीड आउट करना है टॉपिक्स। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जो है वो एक न्यू चैप्टर है। पहले भी हमने इसको रीड आउट नहीं किया था, लेकिन अब जो है हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आसान वर्डिंग में आप लोगों के सामने जो है इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ लग सके। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग जो हैं मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 ओवरव्यू भी है हमारे पास। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे सीपीयू क्या है, और उसके बाद जो है मेन मेमोरी क्या होती है और कैशे मेमोरी क्या होती है। इसको देखना है। रोम और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, रैम और रोम में क्या फ़र्क है, इसको जो है आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या। आर्किटेक्चर कहते हैं बनावट को। कंप्यूटर की बनावट क्या है, कहता है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक फील्ड है कंप्यूटर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, रूल्स कहते हैं कवानीन का एक ऐसा मजमुआ, एंड मेथड, मेथड का दैट डिस्क्राइब जो बयान करता है द फंक्शनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। के कंप्यूटर को हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, उसके फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स भी कहते हैं कि आर्किटेक्ट कैसे किया जाएगा, कंप्यूटर की साख्त कैसे बनाई जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 है भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। उसके बाद जी इसके कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से अज्जा हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। उसके बाद हमारे पास आएगा अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे मेन मेमोरी क्या होती है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे बस इंटरकनेक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपोनेंट हैं जिसको हमने रीड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही ज़ाहिर है कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर, जो क्या करता है किसी भी डाटे के फ्लो को कंट्रोल करता है। देखिए इसमें द कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में CU भी कहते हैं, CU कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, हमारा CPU है। दैट ट्रैक्स द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर, जो क्या करता है प्रोसेसर के अंदर जो भी ऑपरेशंस आते हैं, जो भी टास्क आता है, कोई भी काम आता है, ये उनको क्या करता है ऑपरेट करता है, उनको ऊपर वर्क करता है। इट्स टेल द कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी को बताता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट and input and output device how to respond to the instruction that have been sent to the processor। मतलब इस मेमोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो है उसने इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट जो है उसने कैसे रिस्पॉन्स करनी है। जो हिदायत हम उसको देते हैं और कंप्यूटर क्या करता है उस हिदायत को प्रोसेसर के पास भेजता है ताकि प्रोसेसर जो है वो इसके ऊपर फर्दर काम कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं
हमारे पास ALU आता है। ALU क्या है? अरेथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, जिसको हम शॉर्ट में CPU कहते हैं, दैट कैरीज आउट अरेथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड। ALU जो है ये अरेथमेटिकल और उसके साथ साथ जो है जो लॉजिकल यूनिट जो है ये उनको क्या करता है, उनके ऊपर ये काम करता है, उनके ऊपर वर्क करता है। In some processor the ALU is divided into two unit। कुछ प्रोसेसर हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है, AL को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो होता है वो होता है AU, जिसको हम अरेथमेटिकल यूनिट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है LU, जिसको हम लॉजिकल यूनिट कहते हैं। अब ये अरेथमेटिकल यूनिट कौन से होते हैं और लॉजिकल यूनिट कौन से हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अब इसमें AU और LU क्या है? ALU वही बात, अरेथमेटिकल यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट, एक ऐसा सर्किट होता है यूज टू परफॉर्म अरेथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक सम, डिवाइडेड, मल्टीपल एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब अरेथमेटिकल यूनिट जो होता है ये क्या करता है, मैथमेटिक्स के जो भी फंक्शन होते हैं उनको ये परफॉर्म करता है। लाइक जैसा कि दो वैल्यूज़ को हमने सम करवाना है, किसी दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीपल करवाना है, उसके अलावा किसी को हमने तकसीम करवाना है, का कोई भी मोड्स वगैरह लेना है, परसेंटेजेस वगैरह हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, अरेथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हमारे पास आता है लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? लाइक कंपैरिजन टू डाटा टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन अदर। मतलब लॉजिकल के अंदर ये होता है कि दो डाटे का आपस में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा डाटा किससे बड़ा है, किससे छोटा है या किसके बराबर है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अरेथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी दो वैल्यूज़ को या आप कह सकते हैं दो डाटे को हम क्या करते हैं, आपस में सम करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, मल्टीपल करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। और लॉजिकल यूनिट्स के अंदर हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ मतलब दो डाटे के दरमियान में जो भी वैल्यूज़ हो सकती हैं या कोई भी डाटा हो सकता है, उनके दरमियान में हम क्या करते हैं, उनमें से ये चेक करते हैं कि कौन सा डाटा किससे बड़ा है, किससे बराबर है और किससे छोटा है। उसके बाद हमारे पास आती है मेन मेमोरी। क्या होती है स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, जो हमारी रैम है ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पे हमारे डाटे ने क्या होना होता है, प्रोसेस होना होता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। कहता है मेन मेमोरी इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स क्या है, मेन मेमोरी है। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा आर बीइंग एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, उस प्रोग्राम्स को, उस डाटे को कंट्रोल करता है जिसके ऊपर हमने क्या करना होता है, कोई उस काम को एग्जीक्यूट करवाना होता है। उसके अलावा इट इज़ आल्सो नाउन वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने की जगह, जहाँ पे कंप्यूटर किसी डाटे के ऊपर कोई काम करता है, उसको कोई प्रोसेस करता है, इनपुट को आउटपुट में जनरेट करता है, डाटे को इंफॉर्मेशन में लेके आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास दो पिक्चर्स हैं। मेन मेमोरी इसको कहते हैं, ये हमारे पास रैम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक रैम के अंदर जो है 8 बिट का डाटा हमारे पास स्टोर हो सकता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है 1 बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8। तो 8 बिट का डाटा जो है वो इनके ऊपर एक मेमोरी में स्टोर हो सकता है। अगर हम इसको मैप करें, मतलब इसको मेजर्ड करें, तो ये टोटल कितने की होती है, 4 इंचेस की होती है। अगर हम यहाँ पे इसको व्यू करें, देखें तो। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर देखें, ये देखें मेन मेमोरी। ठीक है। और उसके आगे जो है ये रैम भी लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, ये वाली लाइन में देखें तो। मतलब ये उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मतलब मेन मेमोरी जो है हमारी रैम ही कहलाती है। इसी के अंदर हमारे डाटे ने क्या होना होता है, प्रोसेस होना होता है। और इसके अंदर जो भी डाटा आता है वो आर्जी होता है, परमानेंट यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आर्किटेक्चर आ रहा है मेन कंपोनेंट्स का। क्या अब हमारा डाटा जो है वो कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे डाटे में क्या होता है, इनपुट आउटपुट होती है।
यहाँ पे पहला काम जो होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें आई लिखा हुआ है और ओ लिखा हुआ है। आई का मतलब इनपुट है और ओ का मतलब आउटपुट है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, इनपुट कोई भी देंगे। इनपुट ने किस में जाना है, इसी रैम में जाना है। और रैम के बाद क्या है, आगे रोम आती है। ये रोम क्या होता है, इसमें डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होता है, रैम में आर्जी तौर पे स्टोर होता है। उसके बाद सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसने उसके ऊपर क्या करना होता है, फर्दर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमारा एक और टॉपिक भी आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक डाटा बस है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक एड्रेस बस है और एक कंट्रोल बस है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन अभी किया है। तो ये तीन बसेस जो हैं, हमने इनको फर्दर एक नया टॉपिक जो है हमारे पास आएगा, उसके अंदर जो है हम इसको इंशाल्लाह जो है फिर डिटेल से भी करेंगे। ये हमारे पास 1 टाइप, ये 2 टाइप, ये 3 टाइप, ये इन 3 टाइप्स को हमने फर्दर भी रीड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनपुट में सबसे पहले क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले देखिए ये इनपुट है। 3 बसेस हैं हमारे पास, ठीक है। एक डाटा बस है। डाटा बस क्या करते हैं, जो भी इनपुट में यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा आएगा, उसने क्या करना, उसी डाटे को उठाना है, डाटा के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और बसेस भी है, ये निशान भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें ये ऊपर जा रहा है इसी के अंदर। और उसके बाद इनपुट आउटपुट में एक और देखें, इनपुट में सबसे पहले एक और लाइन भी आपको नजर आ रही है, ये देखें ये रेड लाइन नजर आ रही है, ये वाली। और ये लाइन कौन सी है, हमारे पास कंट्रोल बस है। वो क्या करते हैं, डाटा को कंट्रोल करती है, आया कि डाटा जो है वो सही सेहत में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद एक और बसेस भी यहाँ पे हमारे पास जो है आ रही है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो कौन सी बसेस है, तीसरी बस है यहाँ पे एड्रेस बस है। ये देखें एड्रेस बस क्या करती है, ये वो बस होती है जो क्या करती है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको राइट कंडीशन वाली जगह पे, राइट स्पेस वाली जगह पे, राइट पाथ वाली जगह पे क्या करती है, ट्रांसफर करवाती है। इनपुट में जो भी डाटा होगा वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैम में जा रहा है, तो रैम में उसको कौन लेकर जाएगा, सबसे पहले तो वो उसका डाटा बस लेके जाएगी। लेकिन डाटा बस को तो पता नहीं होगा मैंने डाटा कैसे लेके जाना है, तो उसको कौन बताएगा, उसको ये एड्रेस बस बताएगी कि आपने डाटा यहाँ पे लेके जाना है, फिर यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस का काम यही है कि वो कंट्रोल कर रहा होता है, आया कि डाटा सही सीमत में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इसकी बात की समझ लग गई होगी। इनपुट में डाटा हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो होता है वो हम इनपुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से हमने इनपुट किया, वो डाटा रैम में गया, और रैम क्या है, हमारी मेन मेमोरी है। मतलब यहाँ पे मेन मेमोरी में आएगा डाटा, ठीक है। मेन मेमोरी में क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या है, रोम में जाएगा। अब ये रोम क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे डाटा ने प्रोसेस होना होता है। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो ये दोबारा क्या होता है, वापस बैक आता है। या तो वो रोम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा मेन मेमोरी में आएगा, और मेन मेमोरी के बाद होता हुआ क्या होगा, दोबारा से यहीं पर आ जाएगा। और यहाँ पे अब इनपुट काम नहीं करेगा, अब यहाँ पे आउटपुट काम करेगा। आउटपुट ने क्या करना है, कोई भी डाटा होगा उसको यहाँ पे क्या करा देगा, रिप्रेजेंट करवा देगा आउटपुट की शेप्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इसकी बात की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को इश्यू है तो आप मुझे सेपरेट में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीपीयू आ रहा है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू ही होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, या जस्ट प्रोसेसर भी। जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ भी आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब वो हम बात कर रहे होते हैं सीपीयू की। is the electronical circuit with computer that extract instruction that make a computer program। मतलब सीपीयू जो है एक ऐसा हमारे पास सर्किट बोर्ड की तरह होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। द सीपीयू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिकल, logical, controlling and input output operation specified by the instruction in a प्रोग्राम। मतलब वही बात जहाँ पे की जा रही है, सीपीयू क्या करता है, अरिथमेटिकल के काम करता है। अरिथमेटिकल अभी हमने रीड आउट किया, मतलब सम, डिवाइड, मल्टीपल, सब्ट्रैक्ट वगैरह। उसके अलावा लॉजिकल यूनिट मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाली बात की जा रही है, ये भी सीपीयू ने करना। उसके बाद कंट्रोल भी इनको करेगा। उसके बाद एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाई बाय द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम।
उसके बाद है CPU इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। CPU जो है वो कहाँ पर लोकेट होता है? मदरबोर्ड। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा हमारा CPU ही है जो मदरबोर्ड के ऊपर क्या है? लोकेटेड है, मौजूद है। यहाँ पे ये दूसरी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन CPU है। ये तीसरी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन क्या है? CPU, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। CPU उसी के ऊपर क्या होता है? मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होता है, वाक़या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैशे मेमोरी। क्या होती है? अच्छा, कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वायोलेट कंप्यूटर मेमोरी। देखिए यहाँ पे वर्ड आया वायोलेट। एक होता है नॉन वायोलेट, एक होता है वायोलेट। वायोलेट का मतलब ये है कि इसके अंदर डाटा आर्जी होता है। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो कैशे मेमोरी में जो भी डाटा पड़ा होगा वो उसी वक्त डिलीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा एक होता है नॉन वायोलेट। नॉन वायोलेट के अंदर क्या होता है? हमारा डाटा परमानेंट स्टोर पर रहता है, वहाँ पे डाटा उस वक्त तक डिलीट नहीं होता जब तक खुद हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। that provide high speed data access to a processor and store frequently used computer program application and data। मतलब कैशे मेमोरी जो है ये भी एक मेन मेमोरी की तरह ही होती है, लेकिन ये उससे फास्ट होती है। इसमें डाटा जल्द से जल्द प्रोसेस होता है। मतलब जब मेन मेमोरी में डाटा फुल हो जाता है तो जैसे 8 बिट की हमने जैसे बात की, नामी बिट का जो भी डाटा हमारे पास आएगा तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी आर्जी मेमोरी होती है, उस डाटे को स्टोर करती है जब हमारे पास जो भी डाटा होता है, जब मेन मेमोरी में जगह उसको नहीं मिलती तो वो अपनी जगह कहाँ पे बना लेता है? कैशे मेमोरी में बना लेता है। जब मेन मेमोरी से डाटा एग्जीक्यूट होकर निकल जाता है, आउटपुट में आ जाता है, तो कैशे मेमोरी में जो डाटा पड़ा होता है वो कहाँ पे चला जाता है? मेन मेमोरी पे चला जाता है। उसके अलावा आगे है अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब आर्जी डाटा को स्टोर करेगी, वही बात जो मैंने पहले बता दी। कैशे मेक डाटा रिट्रीवलिंग इजिली। मतलब इसके अंदर डाटा को हम जल्द से जल्द रिट्रीवल कर सकते हैं। रिट्रीवल का मतलब होता है वापस लेके आना। एंड मोर इफिशिएंट। इट इज़ फास्टर मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाटा आर्जी स्टोर पे स्टोर होता है तो ये फास्ट ही होती है। क्योंकि इसके अंदर डाटा ने एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा था, डाटा जो एग्जीक्यूट हो हमारा मेन मेमोरी में हो रहा होता है, जहाँ पर तो डाटा हमारा आर्जी तौर पे स्टोर होके पड़ा हुआ होता है जब उसको मेन मेमोरी के अंदर स्पेस या जगह मौजूद नहीं मिलती। उसके बाद हमारे पास आता है रोम। क्या है स्टूडेंट्स? रोम को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रोम स्टैंड फॉर क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स को याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आता है। रोम स्टैंड फॉर क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज मीडियम यूज्ड इज कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। ये रोम क्या है? ये कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। डाटा स्टोर इन रोम कैन नॉट बी मोडिफाई। मतलब जो डाटा रोम के अंदर स्टोर होता है उसका मोडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको रद्द बदल नहीं कर सकते। और कैन बी मोडिफाई ओनली स्लोली विद डिफ़िकल्टीज। अगर मोडिफाई करने भी लगे तो होगा, लेकिन बहुत सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रोम। क्या होता है? रोम्स की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर क्या है? प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी इम्प्टी ऑफ डाटा व्हेन मैन्युफैक्चर्ड। मतलब सबसे पहले ये क्या होता है? इम्प्टी होता है जब इसको हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं होता। मे बी परमानेंटली प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। और इसके अंदर यूज़र जो है परमानेंटली क्या कर सकता है? प्रोग्राम को राइट कर सकता है। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं? ईपी रोम भी कहते हैं। कैन बी प्रोग्राम अरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है? डाटे को आप एक मरतबा लिखने के बाद उसी प्रोग्राम्स के ऊपर दूसरी मरतबा भी आप डाटे को राइट कर सकते हैं। मतलब एक मरतबा डाटा आपने लिख लिया है, उस डाटे को आप रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरी मरतबा भी आप प्रोग्राम आसानी के साथ रीड आउट कर सकते हैं। द EPROM chip has a small window on a top allowing it to be erased by the shining ultraviolet light on it। अब इसके ऊपर कोई भी डाटा है उसको हमने रेज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है? ऐसे तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो डाटा परमानेंट स्टोर होता है। तो हमने अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, रेज होती हैं, शुआओं की मदद से, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा गैमा बेटा शुआएं जैसे आपने पढ़ी थी, तो उन ख़ास लाइटों की मदद से हम क्या करते हैं? उन डाटा को रिमूव करते हैं।
After reprogramming, the window is covered to prevent न्यू कंटेंट बीइंग अरेज। जब हम नया डाटा उसके ऊपर राइट करेंगे तो प्रीवियस डाटा जो होगा, जो हमने राइट किया हुआ था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उससे डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोम वाला है चाहे रैम वाला है, रैम वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। रोम सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, उसके बाद इसकी टाइप्स, 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो पी रोम है, शॉर्ट वर्ड है इसका, लेकिन इसका मुकम्मल नाम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आता है ई पी रोम। क्या होता है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड टाइप्स हमारे पास आ रहा है ई ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकल विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके ऊपर भी हम दोबारा से किसी प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अल्ट्रा वायोलेट लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। हम किसको इस्तेमाल करते हैं, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल मशीन टू डू दिस। हम खास किस्म की मशीनों को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, प्रीवियस डाटा को रिमूव करके उसके ऊपर हम नया डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर रैम में देखिए, पहला जो बात बयान कर रहा है वायोलेट मेमोरी है। वायोलेट का मतलब ये होता है कि ये आर्जी मेमोरी है। इसके अंदर कोई भी डाटा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं, चलाते हैं, तो वो सबसे पहले हमने उसको इनपुट दी, प्ले किया, तो वो प्ले कहाँ पे होता है, जाके मेन मेमोरी में होता है, प्रोसेस होता है उसके ऊपर, तो चलता रहता है। जैसे अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो सॉन्ग जो होता है दोबारा से प्ले नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो मेन मेमोरी में होता है, और मेन मेमोरी में डाटा हमारा आर्जी स्टोर होता है। लाइट चली जाएगी, जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो आपका डाटा जो है रैम से डिलीट हो जाएगा। रोम में क्या होता है, नॉन वायोलेट, इसके अंदर डाटा जो है आपका डिलीट नहीं होता। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क हमारी क्या है, रोम है। इसके अंदर हमारा डाटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। उसके बाद हम देखते हैं डाटा इन रैम इज नॉट परमानेंटली रिटर्न व्हेन पावर ऑफ डाटा डिलीटेड। वही बात जो अभी मैंने कही, डाटा इन रैम इज नॉट परमानेंटली रिटर्न, मतलब रैम के अंदर डाटा जो है वो परमानेंट हम राइट नहीं कर सकते। विन पावर ऑफ डाटा डिलीटेड, जैसे हम पावर ऑफ करेंगे या लाइट चली जाती है तो इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। उसके अलावा परमानेंटली नॉट अरेज्ड, इसके अंदर जो होता है डाटा परमानेंट स्टोर होता है, अरेज नहीं होता। इसकी मिसाल बताऊं, जैसे हमने हार्ड डिस्क के अंदर कोई अपना डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल लाइट भी चली जाती है तो आपने दोबारा जैसे अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो देखिए वो डाटा जो है वो आपका हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, वो डाटा डिलीट नहीं होता। लेकिन जो डाटा या कोई सॉन्ग वगैरह आप प्ले किए हुए होते हैं, या कोई भी मूवीज़ वगैरह आपने प्ले की हुई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमें दोबारा से फिर प्ले करना पड़ता है। तो दोबारा हम कहाँ से लेके आते हैं, वो रोम से ही लेके आते हैं। हार्ड डिस्क जो है ये एक एग्जांपल है हमारे पास रोम की। उसके बाद हम इसका तीसरा डिफरेंस देखते हैं, रैम इसकी टाइप्स में डी रैम है और एस रैम है। उसके बाद रोम में देखें तो इसकी टाइप्स में पी रोम है और ई पी रोम भी है और ई ई पी रोम भी है, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है। उसके बाद है इट रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल टू रिटेन डाटा, मतलब इसके अंदर जो है, हाँ, किसकी ज़रूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिकल सिटी की, लाइट की ज़रूरत होती है। मतलब अगर हमने अपने डाटे को कंट्रोल में रखना है तो हमें क्या होगी, लाइट की ज़रूरत होगी। अगर लाइट चली जाएगी तो इसके अंदर जो भी डाटा होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रोम में देखें, इट डज़ नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिकली टू रिटेन डाटा, इसके अंदर जो है हम कोई भी डाटा जो है उसको बरकरार रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं होती। एक डाटा हमने अपने रोम में स्टोर कर लिया है तो वो उस वक्त तक डिलीट नहीं होगा जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट डिफरेंस आता है, रैम इज़ मेमोरी available for the operating system programs and process to use when the computer is running। रैम उस वक्त यूज़ होती है जब हमने कोई प्रोग्राम चलाया हुआ होता है, या कोई प्रोग्राम्स को हम रीड आउट करते हैं, या किसी प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो क्या करता है, उसी वक्त ये भी स्टार्ट हो जाता है।
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारी विंडो है। तो मतलब जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम के अंदर जो भी डाटा आता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। अब यही आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले विंडो लोडिंग होती है। तो लोडिंग कहाँ पे हो रही होती है, वो रैम में लोडिंग होती है। और वो पड़ी हुई कहाँ होती है, वो रोम में पड़ी होती है, क्योंकि रोम में डाटा परमानेंट स्टोर है। अगर हम विंडो को रोम में ना रखें तो हमारी विंडो जो है वो चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रैम में है, रैम में तो आर्जी तौर पे है। आर्जी तौर पे तो हम इसको स्टोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो डाटा भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम डिफरेंस देखते हैं रोम। रोम इज़ अ मेमोरी that contain your computer that is pre-written to hold the instruction for booting up the computer। इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो हमारा परमानेंट स्टोर होता है, प्री रिटन होता है, पहले से हमने राइट करके रखा हुआ होता है। और हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमें उस प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसी चीज़ के डाटे को इनपुट के तौर पे हासिल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर नंबर 12 जो है हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 12 जो है एक मरतबा फिर से मैं आपको बताता चलूँ, चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और मेरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा स्लोली आपके सामने जो है वो कवर करवाऊँ। और लेक्चर नंबर 12 में मैंने थोड़े से 2 टॉपिक्स करवा दिए हैं आप लोगों को। उसकी वजह ये है कि आप लोगों का जो टेस्ट है वीक 4 का, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि फ़र्स्ट टाइम आप रीड आउट कर रहे हैं और इसको मैं आप लोगों को कवर करवा दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम स्लोली पढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और एक और भी बात ध्यान में रखिए, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हमारा स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही है। और 5वें चैप्टर में जो है हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है। आज जो हमने पढ़े हैं ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस ही थे। रोम वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके अलावा स्टार्ट में जो हमने पढ़ा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स, वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। काइंडली आप लोग टेस्ट जो हैं वो लाजमी तौर पे दिया करें। आपकी रेशो जो है टेस्ट देने वाली वो बहुत कम है। आई होप कि आप लोग जो है टेस्ट को अच्छे तरीके से वाइंड अप भी करेंगे, देंगे भी सही। और कोई क्वेश्चन है वो लाजमी आप मुझसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों की तादाद जो है वो कम है जो आप लोग लेक्चर्स को व्यू नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों का अपना ही नुकसान है अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।